हेलो बच्चों, आप सबों का गणित और क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं दीपेश कुमार मिश्रा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारा जो भी उसका कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा हुआ है। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालना है, ठीक है। साथ ही साथ constructs of matrix 2 by 3 order, 3 by 2 order, how to write general form of matrix, ये सब हम लोगों ने सीखा है। ओके, आज हम लोग मैट्रिक्स का एक इम्पोर्टेंट और टॉपिक है जिसको आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ओके, एंड कंपटीशन में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है उसमें इसके कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूज होते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें पहला टाइप्स क्या होता है वो देखिए। फर्स्ट टाइप का है वो है रो मैट्रिक्स। ओके, हम लोग सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल पहले समझेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे, फिर ये डेफिनेशन को आपको क्लियर कराते वन बाय वन चलूंगा। एकदम क्लास में आप फोकस रहिए, पूरे अच्छे तरीके से सब कुछ वन बाय वन समझ में आएगा। सबसे पहला क्या टाइप्स है? रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका जो रो है वो सिर्फ कितना हो? वन हो, ओनली वन रो, ओनली वन रो। वैसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ वन रो हो उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ओके, और इसका एक्स्ट्रा अदर नेम क्या है? रो वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ एग्जाम्पल सपोज दैट ए इक्वल टू बी है, तो पता ही है मैट्रिक्स को हमेशा कैसे डिनोटेट करते हैं? अल्फाबेट कैपिटल लेटर से, जनरली ए से ही डिनोटेट करते हैं हम लोग। ए एक मैट्रिक्स ले लेंगे 1 2 3। देखो एक मैट्रिक्स ले लेंगे, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ढूंढना, एक मतलब कॉलम 1, यहाँ पर 1 लिख लो, क्रॉस बाई, हो गया। फिर कॉलम चेक कीजिए, कॉलम क्या है? वर्टिकल लाइन 1 2 3, दैट मीन्स हो गया 3। जो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है? 1/3 ऑर्डर का। अब इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे रो कितना है? 1। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो 1 हो उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। और रो वेक्टर, ये एग्जांपल हो गया रो मैट्रिक्स का। आगे समझ में। सेकेंड एग्जांपल और लेते हैं, बी इक्वल टू 1 2 3 4। चलिए सबसे पहले इसका ऑर्डर आप लिखिए, ऑर्डर लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले ऑर्डर हो गया। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ही लाइन है, दैट मीन्स यहाँ 1, फिर बीच में क्रॉस मतलब बाई, ऑर्डर लिखने के लिए हो गया। कॉलम कॉलम वर्टिकल लाइन ढूंढिए 1 2 3 4, दैट मीन्स 4। ये जो मैट्रिक्स गिवन दैट है कितने ऑर्डर का है? 1/4 ऑर्डर का। तो देखिए तो इस मैट्रिक्स में रो कितना है? 1 है। ये किसका एग्जांपल है? रो मैट्रिक्स का। एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली एक कॉलम मैट्रिक्स है, सेम व्हाट, वैसा मैट्रिक्स जिसके पास ओनली वन कॉलम है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। हो गया। सेम थिंग। अदर नेम जो है ना उसको भी बहुत ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये अदर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार यही पूछ लिया जाता है ना, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, रो वेक्टर के बारे में, कॉलम वेक्टर के बारे में। व्हाट हो गया डेफिनेशन क्लियर? एग्जांपल क्या हो सकता है? 1 2 3, राइट डाउन देयर ऑर्डर। कितना होगा ऑर्डर? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, दैट मीन्स रो कितना हो गया? 3। कॉलम ढूंढो, कॉलम ओनली 1, दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/1 ऑर्डर। अब देखें, ध्यान से देखें तो इसका कॉलम कितना है? 1, दैट मीन्स ये किसका एग्जांपल है? कॉलम 1 है, तो कॉलम ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? कॉलम मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी इक्वल टू 1 2 3 4, राइट देयर ऑर्डर। कितना होगा ऑर्डर? ऑर्डर हो जाएगा 4/1। अब इसका जब ऑर्डर लिख लिए तो हम लोग इसमें कॉलम कितना है? कॉलम 1 है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर?
वैसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम 1 हो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब यहां पर एक पॉइंट आप भी समझें, कॉलम सिर्फ 1 हो, रो के बारे में कोई बात नहीं किया है, ठीक है ना। रो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 7, अनलिमिटेड, जितना लेना है ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या होना चाहिए, कॉलम 1 होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में रो 1 होना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो मैट्रिक्स है वो है जीरो और नल मैट्रिक्स। व्हाट इज द जीरो एंड नल मैट्रिक्स ना, वैसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जो है वो जीरो हो, ठीक है। हर एलिमेंट जीरो मतलब वो मैट्रिक्स के अंदर वो जो बॉक्स है ना, मैट्रिक्स वाला रेक्टेंगुलर एरे, उसके अंदर खाली नहीं होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट होगा क्या होगा, जीरो जीरो होगा। जैसे डिफिनेशन यहां पर लिखा हुआ हूं, ए मैट्रिक्स ईच ऑफ whose elements is zero is called a zero matrix, other than क्या है, null matrix। देखिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल a इक्वल टू 0 0 0 0, कितना ऑर्डर का है, 2 by 2 ऑर्डर का, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 वर्टिकल लाइन, 2 by 2 ऑर्डर का। यह इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो एलिमेंट होगा ना, टोटल एलिमेंट वो क्या होगा, जीरो होगा। बस यहां पर ये समझना है। वैसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, दिस इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। और हो सकता है जैसे ऐसा b इक्वल टू 0 0 0 0 0, देखो तो इसका ऑर्डर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 by 3 ऑर्डर हो गया। इसको एक तरीका और है लिखने का, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे इसका एक तरीका और कैसे लिखता है। एक अदर तरीका ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे लिखा है a इक्वल टू 1 1 0 लिखा रहेगा और बॉक्स में बंद रहेगा, और यहाँ लिखेंगे 2 by 2। इसको जब एक्सपेंड करोगे ना, एक्सपेंड करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू कितना ऑर्डर लिखा है, 2 by 2 ऑर्डर का, तो 2 by 2 ऑर्डर का एलिमेंट बना दो। एलिमेंट में क्या लेना है, जीरो जीरो। क्लियर है। तो ऐसे भी बहुत बार आपको लिखा मिलेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए हम, ठीक है ना, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए, इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे इसको इरेज करके एक एग्जांपल और लेता हूं सिमिलर। आप यहां से एक एग्जांपल नोट कर सकते हैं, एक एग्जांपल आप नोट कर लेंगे। ओके, जैसे ऐसा लिखा, a इक्वल टू 0 2 by 3, ठीक है। ये 2 by 3 का जीरो और नल मैट्रिक्स दिया गया, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो, 2 रो लिखना है और 3 कॉलम लिखना है, तो 3 कॉलम तो 0 0 0, 3 कंप्लीट, और 4 आता तो 4 तक जाता, पहले कॉलम देखना है। ओके, 1 2 3 3 हो गया। फिर रो 2 है तो एक ही रो हुआ अभी तक, देखो दूसरा में 1 2 3। अब इसको चेक करके देखो तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसको कैसे करेंगे, ऐसे एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है। इस बात को भी विशेष ध्यान देंगे आप। क्लियर। जीरो और नल मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्लास में फोकस रहे। उसके बाद पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब यहां से हम लोग पूरे तरीके से टाइप्स में अंदर आए हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं ना, वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल हो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, जैसे आप यहां समझेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ रोज n होगा तो नंबर ऑफ कॉलम भी n होगा, नंबर ऑफ रोज 2 होगा तो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होगा, 2। नंबर ऑफ रोज अगर 3 होगा तो नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होगा, 3 होगा। इसलिए यहां पर किसी भी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या लिखे, n by n, मतलब रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा, इसलिए क्या दर्शाया गया है, n by n। ओके, एंड दस द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m by n। अगर गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर m by n है तो m और n एक दूसरे का क्या होगा, इक्वल होगा। आप यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, a इक्वल टू 1 2 3 4, इसका ऑर्डर लिखेंगे आप पहले, कितने ऑर्डर का है, 2 by 2 ऑर्डर का। अब तो समझ में आ गया होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2 by 2 ऑर्डर का। अब देखिए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या है, कैसे पता चला, कैसे पता चला, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल। देखो तो
2 और 2 है इक्वल। एग्जाम्पल और आगे ले ले, जैसे ऐसा लिखा है 1 2 3 4 5 6 1 3 4। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? 3/3 ऑर्डर का। आप अब फटाफट लिखेंगे ऑर्डर। अब देखो तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम हो गया। रोज नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3। दैट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां पर आप स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अप्रॉक्स समझ गए। क्लियर? कैसे? जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा। ओके, ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। चलिए डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? Thus, a matrix of order m by n, अगर मैट्रिक्स गिवन दैट ऑर्डर m by n है तो m does not equal to n, that means number of column और सॉरी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम का इक्वल नहीं होगा। हो गया? अब ये आप ये जो एग्जांपल्स है ना इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि मैं इसको इरेज करता हूं। यहाँ पर आप लोग के लिए रेक्टेंगुलर का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। ओके, इसको इरेज करता हूं। जैसे देखिए एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 3 1 2 4 हो गया। चलिए इसका ऑर्डर लिखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? 1 2 2 लिख लो, 1 2 3 3 लिख लो। कितने ऑर्डर का है? 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स गिवन दैट है। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्या, कैसे पता चला? तो नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखो तो यहाँ 2 है नंबर ऑफ रोज, यहाँ लेकिन कॉलम क्या है? 3, इसलिए किसका एग्जांपल है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। आई थिंक आपको ये सभी टाइप समझ में आ रहा होगा। इसको आप नोट करते चलेंगे अपने नोटबुक पे। आप कभी भी क्लास कर रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट उस पर करते चलेंगे कॉपी पे। ठीक है, ये आपको पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट को याद करते चले, याद करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले आपको डायगोनल एलिमेंट समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट? अब समझते हैं उसको सबसे पहले हम लोग। ठीक है ना, क्या होता है डायगोनल एलिमेंट? सबसे पहले आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पहले समझे, फिर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको 3/3, अभी सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले डायगोनल एलिमेंट समझते हैं। साथ ही साथ एक बात अभी आप नोट करें दिमाग में कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले ठीक है ना, आपको मैट्रिक्स को क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, तभी डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। जैसे अभी सबसे पहले आप मैट्रिक पास कर लिए तब इंटरमीडिएट में आए, दैट मीन्स उसी सिमिलरली उसी के जैसा सबसे पहले कोई मैट्रिक्स को क्या होना होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा, तब वो क्या बनेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल भी कैसा लेंगे हम लोग? स्क्वायर का। जैसे एक मैट्रिक्स ले लो ए इक्वल टू 3/3 ऑर्डर का लेते हैं। तो 3/3 ऑर्डर का जनरल फॉर्म अभी लिखेंगे हम लोग। जनरल फॉर्म मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म मैंने पिछले क्लास में लिखना सिखाया है। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछला वीडियो मेरा देखिए और मेरे इस चैनल से आप बेधड़क जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लास होगा मैथमेटिक्स का। आपको क्लास 12th का सिलेबस बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग से पहले यहाँ पर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ रेगुलर क्लास होगा और बहुत ईजी वे से आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं 3/3 ऑर्डर का। A11 A12 A13 3/3 का लिखते, 3 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 3 कॉलम कंप्लीट। फिर आगे A21 A22 A22
2 3, A31 A32 A33 ऑर्डर लिखिए तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर 3/3 ऑर्डर हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग समझो, व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट। आप ये समझ जाएंगे तो डेफिनेशन क्लियर है आपको फिर। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, जिसका रो और कॉलम दो, ऐसा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम दोनों क्या हो इक्वल हो। जैसे देखो तो यहां पर फर्स्ट ऐसा हम लोग पढ़े थे AIJ, ये किसको डिनोटेट करता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये किसको दिखाता है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म है। I में दैट मीन्स रो और J दैट मीन्स कॉलम। क्लियर, I रो और J कॉलम। जब I और J दोनों इक्वल होगा वैसे एलिमेंट को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। जैसे यहां पर रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3। क्लियर, वैसे कौन सा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम दोनों क्या हो इक्वल, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, डायगोनल एलिमेंट। आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे डायगोनल वाला केस ना, ऐसा कुछ ऐसा, दोनों ही वहां डायगोनल होते थे, दोनों ही डायगोनल होते प्रीवियस क्लास में। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ डायगोनल एलिमेंट समझना है। तो डेफिनेशन क्या होता है डायगोनल एलिमेंट का, आप ध्यान में रखेंगे, रो और कॉलम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे रो 1 तो कॉलम भी 1, 2 तो कॉलम भी 2, 3 तो कॉलम भी 3। और यहाँ पर ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर ये भी तो डायगोनल के जैसा दिख रहा है, इधर का क्यों नहीं लेंगे। इधर नहीं ले सकते। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जिसका रो और कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा ना, ये वाला, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है। कौन सा होता है डायगोनल एलिमेंट, ये वाला क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है, इसको आप अपने कॉपी में साइड में नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पॉइंट को जैसे मैं लिखा हूं वैसे आप लिख सकते हैं। और ये क्या है, सॉरी ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट। और ये क्या हो गया, ये होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये बार नॉन डायगोनल नहीं होगा। जो भी डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट बच गए सब क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने बच गए सब क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट। आपको इसे थोड़ी बता दिए कि ये वाला भी एलिमेंट किस में आएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट में। ओके, क्लियर है, कौन सा है डायगोनल एलिमेंट। क्लियर, जैसे आप ये आप नोट कर लीजिएगा, जैसे मैं लिखा हूं सिमिलरली आप ऐसे ही फिगर बना के लिखेंगे ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, फिगर बना के ही लिखेंगे। ये वाला लाइन नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसके अलावा और यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर लीजिए आप, इसमें ना एक पॉइंट और नोट कीजिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट अदर 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 नॉन डायगोनल। अच्छा इसको रहने दीजिए, दूसरा एग्जांपल लेके इसको मैं समझाता हूँ। नई जगह थोड़ा कंजस्टेड हो गया। अभी पहला नोट आप इस पे करिए, पहला इसको नोट कीजिए, तो फिर एग्जांपल ले लेते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए। ओके, यहाँ पर दूसरा का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। ओके, डायगोनल एलिमेंट। अब डेफिनेशन भी साथ में कर लेंगे, लेकिन एक बार सिंपल एग्जांपल, जैसे ए 1 2 3 4 5 6 7 6 4, कुछ ऐसे अटेंडम मैट्रिक्स ले, कितने ऑर्डर का है ये, 3/3 ऑर्डर का। चलिए इसको आप बताइए सबसे पहले, ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन डायगोनल, सॉरी क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट। कैसे पता चला, किसको लेना है, जिसका नंबर सॉरी रो और कॉलम क्या हो दोनों यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। जैसे चेक करो तो जनरल फॉर्म में ये 1 को देखिए तो पहला लाइन R1 और ये C1, देखो तो रो 1 में है, कॉलम भी 1 है, 5 पे आओ, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, 4 पे आओ, 4 पे आओ, ये कॉलम 3 है
और रो भी 3 है। कैसा एलिमेंट लेना है? जिसका रो भी 1, कॉलम भी 1। वैसा एलिमेंट को क्या करना है हम लोग को? किस में लेना है? डायगोनल एलिमेंट में। और इसके अलावा ठीक है, अदर जितने एलिमेंट है सब क्या कहलाएगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब इसको आप क्लियर करके लिख सकते हैं ना, इसको क्लियर करके लिख सकते हैं। 1, 5, 4 आर, इसको आप नोट कर लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स आर नॉन डायगोनल। ये आपको क्लियर कर लेगा, अदर एलिमेंट आर नॉन डायगोनल। इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या क्या होगा? 1, 5, 4 और बाकी सब क्या होगा? 2, 3, 6 एंड 4, 7, 6। ये सब क्या कहला जाएगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट। हो गया। अब आ जाइए डेफिनेशन में। A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब एक मैट्रिक्स दिया गया है कितने ऑर्डर का? m बाई n ऑर्डर का। ओके, और ए आई जे किसको डिनोटेट करता है? एलिमेंट को, ए आई जे, फॉर विच आई इक्वल टू जे। यही बात हमने समझाया कि रो और कॉलम दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए। वैसा एलिमेंट जिसका रो और कॉलम दोनों क्या हो? इक्वल, उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट आप समझ गए तो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इजी से समझ जाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अब आगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये सभी इंपॉर्टेंट थिंग इसको आप नोट कर लीजिए ना, ताकि यहाँ पर अब जगह कम है तो इधर इरेज करके आपको मैं समझा सकूं। ठीक है ना? आप लोग सब ये स्क्वायर मैट्रिक्स को नोट कर लीजिए। ये सब ये वाला क्षेत्र इरेज कर लेता हूं। अब यहां पर हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को समझेंगे डिटेल से ना। यहां पर आप जितना टाइप्स बताए वो सब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप ये हमारी इस वीडियो से बने रहिए, इस चैनल से। जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मैथ ये गणित और क्लासेस को, जिसमें मिशन गणित को हम लोग बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। जहां पर आपको क्लास 12th के, कभी तो क्लास 12th का ही क्लास चल रहा है, साथ ही क्लास 11th का भी क्लास स्टार्ट होगा इसी चैनल पे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसको भी जोर शोर से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? पहले अभी बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले क्या होना होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो अब व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? आप एक बार डेफिनेशन क्लियर समझिए, फिर हम लोग वो नोट डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे, एक बार उसको समझ लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स दैट मींस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखो एक बार डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। हम नॉन डायगोनल एलिमेंट समझ चुके हैं। क्या है नॉन डायगोनल? क्या है नॉन डायगोनल एलिमेंट? 2, 3, 6, 4, 7, 6। नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ओके, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हो गया। डायगोनल के बारे में कुछ बात नहीं किया है, किसके बारे में सिर्फ बात है? किसके बारे में सिर्फ बात है? सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट को। ठीक है ना? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो? जीरो कर दो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ये अभी एक मैट्रिक्स बन गया। कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ऐसा नहीं बोला है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज बी जीरो। जैसे अगर एग्जांपल ले लो, ए इक्वल टू 2, 0, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 7। अब जो डेफिनेशन उसको क्लियर करेंगे। ओके, सॉरी यहां भी जीरो करो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा ना, सबसे पहले तो स्क्वायर होगा ना,
इन डायगोनल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पर हो गया नॉन डायगोनल क्या क्या था, ये वाला है नॉन डायगोनल, ये है नॉन डायगोनल, ये है। सबसे पहले डायगोनल डिनोटेट कीजिए ना, ये लाइन क्या हो जाएगा, डायगोनल हो गया। लिखेंगे यहां पर 2 4 7 आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार और आप डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब यहां पर आगे और जो इंपॉर्टेंट थिंग लिखे, इफ ए आई जे किसको डिनोट करता है, मैट्रिक्स को, उसके एलिमेंट को। ओके, बी ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये भी आप बिल्कुल ध्यान देंगे। ओके, ए मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे। अभी जनरल फॉर्म हमने लिखा था, ध्यान देना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर है? अब आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन में, क्या लिखा है उसको क्लियर करते हैं। ये जो पॉइंट लिखा ना इसको हम क्लियर करते हैं। क्या लिखा है, ए आई जे इक्वल टू जीरो। कब जीरो होगा, इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे। रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होगा, वो वाला एलिमेंट क्या होगा, हमेशा जीरो। इक्वल तो सिर्फ यही होगा ना, इक्वल तो सिर्फ यही होगा। इसके अलावा जितना एलिमेंट है उसमें चेक करो तो रो और कॉलम दोनों इक्वल है क्या, देखो तो, यहाँ 1 है तो 2 है, यहाँ 1 है तो 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है। दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स गिवन दैट लिखा है ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे, दैट मीन्स ये किसका प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स का। क्लियर है? वो सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या करता है, डिनोटेट करता है, लेकिन आई जे के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला सभी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सभी एलिमेंट क्या होगा, जीरो। अब हमको अब ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? और इसका जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना, और क्या कर सकते हो आप थोड़ा लिखेंगे। ये सभी पॉइंट जैसे मैं लिखा वैसे आप नोट करते चले, उससे आपको बाद में रिवीजन के दौरान बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना? जब आप मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, दूसरे नए चैप्टर पढ़ेंगे, तो बाद में जब इसको रिवीजन करना होगा ना, तो यही जो नोट है ना, वही आपको रिवीजन के दौरान काम आएगा। इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। इजी है तो भी नोट बना के उसको संग्रह करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे और थोड़ा सा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, थोड़ा समझते हैं। आई थिंक आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा, और कुछ पॉइंट इसमें वो समझेंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, आप नोट भी लिखते चलेंगे, एक नोट यहाँ पर आप कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिया है 1 0 0 0 5 0 0 0 7, ये किसका एग्जाम्पल है, डायगोनल मैट्रिक्स का। कैसे पता चला, सबसे पहले तो ये स्क्वायर है, दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, वो भी है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट जीरो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट थिंग क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी क्या होना चाहिए, जीरो। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, बहुत बार ये 1 मार्क्स में ऐसे आता है, इसको आप ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कैसे लिखेंगे देखना। ए इक्वल टू यहाँ लिखेंगे डी आई जे, या पूरा डायगोनल भी लिख सकते हैं, डी आई जे पूरा भी लिख सकते हैं या छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी आई जे। ओके, देखो अब डायगोनल एलिमेंट को यहाँ लिखो 1 5 7। ठीक, इसी को ऐसे भी लिखा रहता है, बहुत बार ऐसे लिखा रहेगा, इसको ऑप्शन में देगा, ये लिखा रहेगा, इसको ऑप्शन में दे देगा, तो आपको समझना है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो तो इसका अब हम लोग इनवर्स बनाते हैं। जैसे लिखा है b इक्वल टू डी आई जे
7 4 6। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे समझो, इसको एक्सपेंड करके हम लोग को अभी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक। तो डायगोनल लिखा है तो सबसे पहले स्क्वायर होगा, और 1 2 3 मैट्रिक्स लिखा है तो 3/3 ऑर्डर का होगा। तो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू सबसे पहले इसको जो 7 4 6 लिखा है उसको डायगोनल एलिमेंट में लिखो, क्या लिखेंगे 7 0 0 हो गया, 0 फिर 4 0 0 0 6, देखो तो अपोजिट भी सिमिलर बन गया। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप बहुत ध्यान रखेंगे। आ गया, आई थिंक आपको ये सभी टाइप्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे का वीडियो में इसका जो टाइप्स है ना वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, ओके, उसके बाद पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमिलरली इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये धीरे धीरे बहुत सारा टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक आपको सभी टाइप समझ में आ गया होगा। आप सभी कोई हमारे इस गणित और क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस क्लास से रेगुलर जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।